हिंदी कहानियाँ। ये बात उस समय की है जब रंगतपुर नाम का एक बहुत ही छोटा पर बेहद ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस छोटे से गांव की हरियाली व सुंदरता देखने बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था किशन। किशन गांव के ही बाजार में विभिन्न प्रकार के सामान को बेचता था, जिससे अपना और अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास एक गधा भी था जो बाजार में सामान को बेचने के लिए किशन के साथ जाया करता था। किशन उस गधे के ऊपर सामान की बोरियां रख देता और बाजार ले जाया करता। किशन अपने गधे को बहुत प्यार करता और उसकी अच्छे से देखभाल किया करता। वो उस गधे को अच्छे से नहलाता था और बहुत ही स्वच्छ रखता था। उसको अच्छे से खाना देता। इससे गधा बहुत ही ताकतवर हो गया था। उसकी खूब सेवा किया करता था। उस गधे की वजह से ही किशन अपना व्यापार अच्छे से कर पाता था। गधा रोज अपनी पीठ पर बोरियों को लादता और किशन के साथ बाजार जाता। और सभी बोरियों को बेचकर किशन के साथ ही वापस घर आता। गधे को रोज भर पेट खाना मिलता और उसकी खूब सेवा भी होती, जिसके कारण वो बहुत मोटा हो गया और आलसी भी हो गया। अब उसे सामान को ढोने में और बाजार जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। वो अब सिर्फ आराम करना चाहता था और खाना खाना चाहता था। जब भी किशन उसकी पीठ पर सामान को रखता तो गधे को आलस आता। अरे ये मालिक भी ना रोज रोज मेरी पीठ पर इतना सामान रख देते हैं और मुझे इनके साथ बाजार जाना पड़ता है। मैं अब सिर्फ आराम करना, सोना और खाना चाहता हूँ। मेरा अब काम करने में मन नहीं लगता, पर शायद मेरे मालिक को ये सब दिखाई नहीं देता। क्या करूँ मैं? अब गधा तो गधा ही ठहरा। उसे व्यापार की क्या समझ। उसे तो बस यही लगता था कि किशन उसे आराम नहीं करने देना चाहता। उसे इतनी समझ नहीं थी कि अगर किशन एक दिन भी बाजार जाकर व्यापार नहीं करेगा तो उसे कितना भारी नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान होगा तो पैसे नहीं आएंगे और ना ही गधे के लिए पेट भर खाना आ पाएगा। वो तो बस अपनी ही सोच रहा था। बाजार की जरूरत के अनुसार किशन बाजार में जाकर सामान बेचता था, जैसे कि दाल, चावल, मसाले, फल और सब्जियां भी। वो रोज अलग अलग तरह का सामान लेता और उस सामान को गधे पर रखकर बाजार की तरफ निकल जाता था। गांव का बाजार किशन के घर से थोड़ा सा दूर था, जहां पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। किशन बहुत ही ध्यान से खुद भी और गधे को भी नदी पार करवाया करता था। वो खुद से ज्यादा गधे का ध्यान रखता था कि कहीं गधे का पैर न फिसल जाए और सारा सामान नदी में ना गिर जाए। एक दिन जब किशन गधे को लेकर बाजार में पहुंचा तो उसे किसी ने बताया कि इस समय और आने वाले समय में नमक की मांग बढ़ने वाली है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तुमने मुझे सही समय पर इस बात की जानकारी देकर बहुत अच्छा किया। अब से मुझे सिर्फ नमक का ही व्यापार करना चाहिए। अगले दिन किशन ने नमक की 12 बोरियां बाजार में ले जाकर बेचने के लिए तैयार कर ली। बस अब देर थी उन बोरियों को गधे के ऊपर लादने की। जैसे ही गधे ने उन नमक की बोरियों को देखा, उसने सोचा, अरे 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 अरे, ये क्या, इतनी सारी बोरियां, वो भी एकदम भरी हुई। ये बोरियां तो बहुत ही भारी लगती हैं। इन्हें उठाते उठाते तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। क्या करूं मैं?